वैसे ही न कहो केवल राम कहो, जाके प्रिय न राम। ये है मेरा सिद्धांत। मैं अपने राम के लिए, मैं क्योंकि राम के अतिरिक्त संसार में मैं किसी को कुछ नहीं मानता हूँ। नान्यम जाने नहीं जाने न जाने, राम को ही मैं माता के रूप में, राम को ही मैं पिता के रूप में, राम को ही मैं स्वामी के रूप में, राम को ही मैं सखा के रूप में, राम को ही मैं मित्र के रूप में। माता रामो मत पिता रामचंद्रा, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रा, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु न अन्यम। दूसरे को मैं कुछ नहीं जानता, ये लक्ष्मण का चरित्र है। इसलिए कहीं जनक जसन की पाने तो ये दोष लक्ष्मण संसार के लिए लग जाएगा, लेकिन लक्ष्मण का जीवन चरित्र संसार से अलग है। संसार के लोग संसार से संबंध जोड़ते हैं और मैंने तो संसार को कुछ जाना नहीं ना अन्य। ये चरित्र है लक्ष्मण का, इसलिए आरोप लक्ष्मण के ऊपर नहीं लगेगा। तो आपने कहा लक्ष्मण यह धनुष हमारे स्वामी का है, बस यही तो अंतर है। मैं स्वामी के लिए, स्वामी के लिए मैं कर रहा हूं। के लिए तो मतलब समझते हो, चतुर्थी विभक्ति को के लिए संप्रदान, चतुर्थी को के लिए व्याकरण का नियम आ गया यहाँ पर। और यहाँ पर आप संबंध जोड़ के, और मैंने कहा मेरे जीवन में संसार का कोई संबंध नहीं है, केवल अपने स्वामी से, अपने प्रभु से मेरा संबंध है। और आप जो है भगवान का जो है, भगवान का क्या है संसार में, ऐसा कौन है जो भगवान का नहीं है? सब भगवान का है, धनुष भी भगवान का है, भगवान शंकर का क्या है, और आप भी भगवान के हैं। ध्यान देना। तो मैंने क्या वालों को कुछ समझे नहीं, अब आप समझ रहे हो तो आपका नियम हमारे ऊपर नहीं लगेगा। हाँ, भगवान शंकर के प्रति क्रोध करते हैं, भगवान शंकर के मान सम्मान पर आचार्य होती, भगवान शंकर का घात किया जाता होता, और फिर अगर आप कुछ करते तो मैं तो चरण धो धो करके पीता। मैं तो जानता हूं भगवान के प्रति कैसा शिष्य को या भक्त को आचरण करना चाहिए, इसलिए बस एक ही सूत्र दे रहा हूं अपनी बात को आगे बढ़ा। वाणी की तपस्या क्या होती है? अनुतेज कर्म वाक्यम सत्यम, शब्द सत्य हो लेकिन प्रिय हितम चायत, प्रिय भी हो हितकारी भी हो। स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वाङ्मय तत्वते, इसलिए आपकी वाणी तभी प्रमाणित होगी जब सत्य तो हो लेकिन प्रिय हो, कठोर ना हो। इसलिए काठत लाभ, अब मैं सारी बातें छोड़ करके चरित्र की ओर बढ़ रहा हूँ। काठत लाभ यूं धन तोड़े, क्या क्षति हुई, क्या लाभ हुआ इस सरे धनुष के तोड़ देने से? देखो किसने धनुष तोड़ने वाले ने, वो है कौन? मैंने जाना है, हमारे जाना, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। राम जो करे बात हाथ मिलाने की बात कह रहे थे ना, जरा मिला, अरे आंखें मिला ले, हाथ मिलाने की बात हो। नैन के भोरे, और जब ऐसा हुआ तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुपत का कोई दोष नहीं। राजकुमार लक्ष्मण, एक श्लोक तुमने पढ़ा और ये कहा कि ये नियम हमारे साथ लग सकता है, संसार के लोगों के साथ नहीं लग सकता है। माता रामो मत पिता रामचंद्रा, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रा, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, ना अन्यम जाने नयो जाने ना जाने। बोले ये मेरे जीवन का चरित्र है। अच्छा, ये तुम्हारे जीवन का चरित्र है, क्या अन्य लोगों के जीवन का चरित्र नहीं है? ये श्लोक तुम पढ़ कहां से रहे हो, जरा ये भी तुम विचार करो। ये क्या लक्ष्मण के जीवन के चरित्र का श्लोक है? ये लक्ष्मण के जीवन के चरित्र का श्लोक नहीं है, ये राम रक्षा स्तोत्र का एक श्लोक है जो तुम पढ़ रहे हो। ये राम रक्षा स्तोत्र का एक श्लोक है। माता रामो मत पिता रामचंद्रा, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, ना अन्यम जाने न जाने न जाने, दक्षिणी बामे चार पुरतोमार्तरस्तम बंदे। ये राम रक्षा स्तोत्र के श्लोक हैं। तो ये केवल लक्ष्मण के लिए नहीं है, राम रक्षा स्तोत्र जो पढ़ेगा वो सबके लिए। अगर व्यक्तिगत तुम्हारे लिए कहीं कहा गया तो तुम उसको प्रमाणित करो, है तो सबके लिए, और बना तुम उसको अपना व्यक्तिगत रहे, है ये सबके लिए, क्योंकि राम रक्षा स्तोत्र का श्लोक है ये। और जो राम रक्षा स्तोत्र पढ़ेगा
तो उसको भी ये कहना पड़ेगा माता रामोमत पिता रामचंद्र स्वामी रामोमत सखा रामचंद्र सर्वस्व में रामचंद्र दयालु नान जाने नो जाने ना जाने, हर एक व्यक्ति कहेगा। तो ये तुमने कैसे कह दिया कि मेरे जीवन का ही एक केवल आधार है, अन्य लोगों का नहीं हो सकता है, मेरे लिए नियम लगेगा? ऐसा नहीं राजकुमार, ये सबका है, सबके लिए है। अब जो मान्यता माने उसके लिए उतनी ही प्रबल है, बस अंतर इतना है। ऐसा नहीं कि व्यक्तिगत तुम्हारे लिए बनाओ कि माता रामोमत पिता रामचंद्र, और तुम कहते हो क्योंकि मैंने ना जाने न जाने ना जाने, मैंने अन्य किसी को जाना ही नहीं है, देखो फिर भूल कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि जो राम को मानता है वो अन्य किसी को जानता ही नहीं, ऐसा नहीं है। और तुम्हारे जीवन का एक चरित्र है, राम को तुम सर्वस्व मानते हो, राम से बढ़ करके किसी को नहीं मानते हो। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि राम को प्राथमिकता ना दे करके, तुम जानते हो किसके लिए कहते हो? विश्वामित्र जी कहते हैं सी स्वयंवर देखी जाई ईस काय भव देह बड़ाई, तो लखन कहा, लक्ष्मण क्या बोले? जस भाजन सोई। और फिर आगे क्या है? राम कृपा तो जा पर होई, क्या ये कहा है तुमने? नाथ कृपा तो जा पर होई। तो अगर सब कुछ तुम्हारे लिए राम थे तो कह देना चाहिए लखन कहा दस भाजन सोई, और राम कृपा तो जा पर होई। लेकिन राम कृपा शब्द नहीं लगा है, नाथ कृपा तो जा पर होई। इसका तात्पर्य क्या है? कि क्या वहां राम नहीं थे? राम भी थे, लेकिन प्राथमिकता क्या आ गई? वहां प्राथमिकता आ गई राम के गुरु, आपके गुरु। इसलिए ये ना कहो सर्वस्व में रामचंद्रो, हमारे सब कुछ राम है, कहीं कहीं पर राम को भी छोड़ करके निर्णय तुम्हारे हुए। राम है लेकिन राम कृपा शब्द नहीं लगा कि राम कृपा तो जा पर हुई। शब्द क्या निकल रहा है? नाथ कृपा तो जा पर हुई। कौन नाथ? विश्वामित्र जी। तो इसका तात्पर्य क्या हो गया कि राम का तो बात तो है ही, लेकिन जो राम से जुड़ा हुआ है उसका भी सम्मान तुम्हारे जीवन में है। उसी प्रकार से शंकर जी का सम्मान हमारे जीवन में है, और जो शंकर जी से जुड़ा हुआ है कौन? ये धनुष। सुनो राम जी, शिव धनु शंकर जी से जो जुड़ा हुआ है उसके प्रति भी हमें कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए। और जैसे तुमने किया है, अब उसको छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। या हाँ, ये संवाद लक्ष्मण कहता है कि सुनो देव सब धनुष समाना, और मैं बता रहा हूं कि धनुष किसने तोड़ा है। तो कहता है राम मैं बता रहा हूं, देखो तुम्हारे द्वारा ऐसे आचरण कर दिए गए हैं कि अब यदि तुम नाम भी लोगे तो तुम्हारे कहने पर भी अब हम विश्वास करने वाले नहीं है। यही बात सुन मुन बचन लखन मुस्काने के पहले तुमने कह दिया होता कि मेरे बड़े भाई ने धनुष तोड़ा है, राम ने तोड़ा है, तो हो सकता है तुम्हारे कथन पर हम विचार करते। लेकिन तुमने अपमानित धात्र हमारा बना लिया है। अब कह रहे हो कि छुअट टूट रघुपति न दोषु, या देखा राम नयन के भोरे, तो अब तुम्हारे इन कथनों का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि तुमने अपने विश्वास को ही नष्ट कर दिया है। इसलिए तुम्हारे कहने पर हम मान ले, अब ऐसा नहीं होगा। अब यदि तुम कहोगे तो हम परीक्षण करके विचार करके तब उस निष्कर्ष को स्वीकार करेंगे। देखो मैंने कहा था आओ हाथ मिलाओ और चित्तपट हो जाए, तो लक्ष्मण कहता है हमारा और आपका कोई जोड़ नहीं है, और बच्चे से जो हाथ मिला ले उसको क्या कहेंगे। तो यहाँ कोई ये तो थोड़ा ही था कि हाथ मिला हम तुम्हें उठा पटके या तुम हमसे मिलो, ये इसका अर्थ नहीं था। अच्छा जहां हम लोग खड़े हैं इसको क्या कहते हैं? लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये तो कहा जाता है। और संवाद में क्या होता है? बराबर। तो क्या बराबर में हाथ नहीं मिलाया जाता? बताइए, बताओ मैं तुम है। तो अब ये बात तुम्हारी कट रही है। ये लक्ष्मण परशुराम संवाद है। तो जब सम शब्द पहले लग गया
ना ऊपर ना नीचे। तो जब संवाद है तो सब में तो हाथ मिलाया जाता है, इसीलिए तो हम कह रहे हैं हाथ मिलाओ चित्तपट बस यही थोड़ा संसार के लिए लक्ष्मण और परशुराम समवाद है, ध्यान देना। संवाद संसार की दृष्टि में लक्ष्मण और परशुराम जी की वार्ता में समानता होनी चाहिए, लेकिन परशुराम जी की दृष्टि में लक्ष्मण सम है क्या? और अगर सम है, इनका वाक्य है अगर सम है, तो फिर इन्होंने ये क्यों कहा रे नृप बालक, ये क्यों नहीं कहा कि हमारे समान होगा? आप तो चिंतन करें, कदमे करनी भिन्न जहां है धर्म नहीं, हम आगे नहीं करेंगे। इसलिए संसार के लोग ऐसा समझते हैं कि लक्ष्मण परशुराम का वाद जो है वो सम है, लेकिन परशुराम जी लक्ष्मण को सम नहीं समझते हैं, तो वार्ता भी सम नहीं होती है, व्यवहार भी सम नहीं हो सकता। और आगे आइए, महात्मा परशुराम जी ने कहा लक्ष्मण तुमने कह दिया कि मेरा जीवन चरित्र है। हाँ, ये जो सिद्धांत है ये लक्ष्मण का जीवन चरित्र है। और मैंने एक वाक्य कहा था, शायद उस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा था संसार के लोग संसार से संबंध बनाते हैं। पहले संसार में आते हैं तो पहले माता पिता भाई बंधु पुत्र पत्नी ये संबंध बनाते हैं, नहीं बनाते? किससे बनाते हैं? संसार के लोगों से। और लक्ष्मण ने बारिश ने निज हित पति जानी, जब से ही अपना स्वामी कर जाना है तो किसको जाना है? राम को जाना। लक्ष्मण राम चरण रख कि संसार को समझना, कहना बहुत सरल, उसकी गूढ़ता को समझना बहुत सरल। लक्ष्मण का जीवन तो राम के लिए ही है। और एक अच्छी बात बता भैया, थोड़ा अपने क्रम में बोल, हम वार्ता समाप्त कर देगा। अगर लक्ष्मण नहीं तो राम नहीं, और अगर राम है तो लक्ष्मण नहीं। लक्ष्मण नहीं तो राम नहीं। हाँ, अब देखिए मैं प्रमाण दे रहा हूं। लक्ष्मण को आप क्या समझते हैं? कोई व्यक्ति समझते हैं क्या? लक्ष्मण राम का बहिर्प्राण है। वाल्मीकि रामायण में बताया गया लक्ष्मणो लक्ष्मण संपन्नो बहिर्प्राण यू परा। राम के बाहरी प्राण है लक्ष्मण। संसार के लिए राम प्राण है, प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम, लेकिन लक्ष्मण राम के बहिर प्राण। वाल्मीकि रामायण ये सिद्धांत ये अंतर है। इसलिए लक्ष्मण का जीवन चरित्र संसार के लोगों से अलग है। मैं तो सोता भी हूं तो पौले जाता है। मैं राम के चरणों में ही अपना सिर रख के सोता हूं। आप लोग कितने लोग करते करत है ना? ये मेरा इसलिए ये आरोप आपका हमारे ऊपर नहीं लग सकता है। और आगे आइए, चलो मैं अन्य बातें सब छोड़ करके बस केवल वहां उत्तर दे दूं। आपने कहा सुनो उद्योग सब धनुष समाना, क्योंकि इन्होंने कहा वार्ता लंबी न हो। काछत लाभ जून धन तोरे देखा राम नयन के वो कहते लक्ष्मण के कहने का हम विश्वास कैसे कर ले? अच्छा भैया कहे ना करिए, करना चाहिए। मैं किसका पुत्र हूं? मैं किसका निकटतम हूं? हमारे गुरु जी ने कहा था, मैं एक संकेत दे रहा हूं, वेद तत्व, तो वेदों के जो तत्व है उनकी बातों को विश्वास तो करना ही चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम कार्य। तो जो वेद कहे, जो वेद निर्णय दे दे, जो शास्त्र कहे, जो शास्त्र निर्णय दे दे, उसको मानना चाहिए कि नहीं? अब जब लक्ष्मण की बात पर कैसे विश्वास करें तो करना चाहिए। कुछ बिंदु मैंने जानबूझ के चलो ठीक है, बोलो अपने बोलो जल्दी से, फिर अपनी बात कहें। हेलो, कहते हैं तुम कहते हो कि बड़ों के प्रति स्त्री शब्द का प्रयोग करना चाहिए, छोटों के प्रति